हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 3 की ईवीएस के बुक जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 कीपिंग सेफ एंड हेल्दी। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेफ्टी हैबिट्स के बारे में, हेल्दी लिविंग के बारे में और फर्स्ट एड के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेफ्टी हैबिट्स के बारे में। सेफ्टी हैबिट्स आर द हैबिट्स ऑफ फॉलोइंग सम रूल्स दैट कीप अस सेफ। अगर हम कुछ रूल्स को फॉलो करें जो हमें सेफ़ रख सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेफ्टी हैबिट्स कहते हैं। हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए हर जगह। जैसे कि जब हम सड़क पार कर रहे हैं तो हमें सड़क पार करने के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए, जो कि हम अभी फर्दर पढ़ेंगे। और ये कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दैट मीन्स अगर आप सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो क्या प्रिवेंट होगा, एक्सीडेंट्स प्रिवेंट होंगे। तो कुछ हमारे जो सेफ्टी रूल्स हैं वो इस तरीके से हैं। जब हम रोड पर हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। Nowadays, number of vehicles has grown many times on the road. It has increased the number of accidents. अब आप जानते हैं कि भाई कहीं भी हम जाते हैं तो ट्रैफिक जैम रहता है। ट्रैफिक जैम क्यों रहता है? व्हीकल्स की वजह से। व्हीकल्स ज़्यादा हैं तो दैट मीन्स वहाँ पर रोड ब्लॉक्ड है, ट्रैफिक जैम है ना। तो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर कोई आपकी तरह, अगर आप सेफ़ ड्राइव कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी सेफ़ ड्राइव करे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो अगर कोई थोड़ा सा भी केयरलेस हो जाए ना रोड पर, तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी आ सकती है। जब हम सड़क पार कर रहे हैं या सड़क पर पैदल चल रहे हैं तब भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कभी भी जब हम रोड क्रॉस करें तो जल्दी में ना करें। पहले हमें अपने राइट देखना चाहिए, देन लेफ़्ट, और फिर अगेन राइट देखना चाहिए। और इस चीज़ को श्योर करना चाहिए कि कोई व्हीकल नहीं आ रहा है जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो। हमेशा रोड पर चलते हुए हमें क्या करना है, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें कैसे करनी है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आपको रोड क्रॉस करनी है। ठीक है, या फिर वहाँ पर सबवे होता है, फुटओवर ब्रिज होता है रोड को क्रॉस करने के लिए। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड। कभी भी रोड पर ना ही खेलना चाहिए और ना ही दौड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर यही होता है, स्पीडिंग व्हीकल्स जो हैं वो आकर आपके अंदर बम्प करेंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा चोट आएगी। ठीक है, तो इसलिए ना ही आपको अननेसेसरीली वॉक करना है रोड पर, ना ही भागना है, ना ही खेलना है। हमेशा फुटपाथ का यूज़ करना है चलने के लिए भी। वाइल सिटिंग इन अ कार। जब आप कार में बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाकर बैठिए, बाइक पर बैठे हैं तो हेलमेट पहनकर बैठिए, और कभी भी फ़ोन पर बात नहीं करिए। ठीक है, जब आप कार या जब आप कार राइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी कार राइड ले रहे हैं तो कभी भी हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। कोई भी बॉडी पार्ट आपका विंडो से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कभी भी किसी भी मूविंग व्हीकल में डांस नहीं करना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेफ्टी एट द स्कूल। हम स्कूल में कैसे सेफ़ रह सकते हैं? अगर हम स्कूल में थोड़े से भी केयरलेस हुए तो हम वहाँ पर भी अपने साथ कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम बस से उतर रहे हैं या बस में चढ़ रहे हैं, हमेशा एक लाइन बनाकर चलना चाहिए और कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। जब हम जीना चढ़ रहे हैं, स्टेयर से उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, तो कभी भी जल्दी में नहीं चलना चाहिए, बहुत आराम आराम से चलना उतरना चाहिए, चढ़ना उतरना चाहिए। और दूसरी बात, ये किसी को धक्का नहीं देना है। कभी भी डेस्क पर या चेयर्स पर जंप नहीं करना है, खड़े नहीं होना है। ठीक है, क्लासरूम में भागना नहीं है, कॉरिडोर्स में नहीं भागना है। उससे क्या होता है, क्योंकि क्लासरूम में हमारे पास टेबल चेयर्स होती हैं, तो जब आप इस तरह की हरकत करते हैं तो टेबल चेयर से आपको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। कॉरिडोर्स में बेसिकली जब हमारा लंच टाइम होता है उस टाइम पे सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर होते हैं, तो अगर आप कॉरिडोर में भी भागा दौड़ी लगाएंगे तो उसमें या तो बच्चों का लंच गिरेगा या फिर उनकी चोट लगेगी, और आपके भी चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्लास में टीचर चली गई है पढ़ाकर, दूसरे पीरियड की टीचर आने वाली है, लेकिन इस बीच में कुछ शैतान बच्चे गए और जल्दी से उन्होंने चौक उठाई और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बैड
मैनर, बैड हैबिट। तो इस चॉक से बहुत ज़बरदस्त चोट लगती है, तो आपको क्लास में चॉक से नहीं खेलना है। अगर आपको खेलना है तो जब टीचर आपको प्लेग्राउंड में लेकर जाए तब आपको खेलना है। झगड़ा नहीं करना है, ना ही एक दूसरे को धक्का देना है। प्यार मोहब्बत से फ्रेंड्स बनकर खेलना है। घर पर हम किस तरीके से सेफ रह सकते हैं, ठीक है। घर कहने को सबसे सेफ प्लेस होती है, लेकिन वहाँ पर भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आपने अपनी मम्मा को भी देखा होगा, कई बार चाकू से अगर कोई चीज़ काट रही होती है तो उनके हाथ पर लग जाता है, या फिर उनका हाथ जल जाता है ना। जैसे खाना बना रही हैं, तेल की कोई छींट आ गई तो उससे हाथ जल गया। सो ये एक्सीडेंट्स होते हैं जो घर पर भी हो सकते हैं। तो छोटे बच्चों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे ब्लेड, सीजर्स वगैरह से खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। और जो कि ग्लास के बने हुए आइटम्स हैं उनको यूज़ नहीं करना है, उनसे खेलना नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो आपके हाथ से गिरेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, जिससे आपके चोट लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी भी चेयर पे, सोफ़े पे या फिर बेड पर आपको खेलना नहीं है, जंप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बेड से नीचे गिरेंगे, सोफ़े से नीचे गिरेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। गीले फर्श पर आपको चलना नहीं है, भागना नहीं है, क्योंकि हम फिसल कर गिर जाते हैं। और जब आपके टॉयज़, हम कहते हैं ना कि जब भी आप खेल कर उठो तो टॉयज़ उठाकर उठो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे हमारे सबसे ज़्यादा चोट लगती है। वो टॉयज़ से हम कई बार गिर भी जाते हैं, इंजरी हो जाती है, ठीक है। डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिक स्विच, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को, स्विच को टच नहीं करना है, क्योंकि हमें करंट लगता है उससे। और स्पेशली जब आपके हाथ पैर गीले हों तो आपको दूर रहना है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, ठीक है। कभी भी आग से नहीं खेलना है। कभी आप जलाओ के मैच स्टिक जला ली और उससे आप खेलना शुरू हो गए, सो दैट इज़ नॉट अ गेम, ठीक है। आयरन प्रेस से आपको बहुत दूर रहना है। गर्म प्रेशर कुकर से आपको बहुत दूर रहना है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लायंसेस हैं, मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह, सबसे दूर रहना है। अगर घर में कोई केमिकल रखा है, केमिकल ज़रूर होते हैं घर में, जितने भी आपके बाथरूम क्लीनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जो जितने भी आपके फ्लोर क्लीनर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं। तो उससे आपको क्या करना है, उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं, उससे आपकी स्किन कट भी सकती है, ठीक है। आपके घर में अलग अलग तरह की मेडिसिन्स भी रखी हुई होती हैं। जब आपको फीवर होता है तो तब भी आपको मम्मा एकदम से मेडिसिन देती हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए एकदम से मम्मा मेडिकल स्टोर भागती हैं, है ना। तो वो घर में रखती हैं। जब आपको ज़ुकाम होता है, जब आपको खांसी होती है, या फिर पेट में दर्द होता है, तो मम्मा के पास मेडिसिन रहती है। तो दैट मीन्स घर में मेडिसिन अवेलेबल है। तो आपको अननेसेसरी उन मेडिसिन को खाना नहीं है, क्योंकि वो आपको नुकसान देगी, ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी गलत मेडिसिन अगर आप लेते हो तो उसका बहुत ही गलत इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ सकता है, ठीक है। नाउ कभी भी जब आप सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड, सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड में मतलब क्या है कि कभी भी आप जब प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो हम झूले पे, सबसे ज़्यादा बच्चों को वही शौक होता है कि हमें झूलना है। तो आपको अपने टर्न की वेट करनी है, उसको पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है, क्योंकि झूले से जब हम गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा चोट लगती है, ठीक है। और जब आप कोई गेम खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप हार गए हैं तो उसको मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं आ रहा, या गुस्से में आप उसके साथ लड़ रहे हैं। फर्स्ट एड, कभी भी आपको अगर घर में या कहीं स्कूल में कहीं भी आपको चोट लग जाए या प्लेग्राउंड में, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास ले जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास होना चाहिए, जिसके अंदर एक बैंडेज, कॉटन, एंटीसेप्टिक लोशन, ऑइंटमेंट, सीजर्स वगैरह होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं फर्स्ट एड किट, ठीक है। विक्टिम के आसपास नहीं खड़े होना है, ठीक है, गैदर नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है। हेल्प देखने की जगह आपको क्या करना है, किसी बड़े को फ़ोन करना है, ठीक है। और अगर कोई एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आपको क्या करनी है, एम्बुलेंस को बुलाना है। और फर्स्ट एड किट में हमारे पास ये जो हमने सब चीज़ें बताई हैं, फर्स्ट एड किट में जब ये एंटीसेप्टिक जो लोशन होता है ना, अगर आपको हल्का फुल्का कट लगा है तो इससे हम सफाई कर फिर ऑइंटमेंट लगा देते हैं, तो ये भी एक आपकी फर्स्ट एड हो जाती है। देन हेल्दी लिविंग, हेल्दी लिविंग का मतलब होता है आपकी गुड हेल्थ। गुड हेल्थ क्या मतलब है कि जिसमें आप बीमार नहीं पड़ती हों, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो, ठीक है। मतलब आप फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और डिज़ीज़ फ्री हो।
सो दैट इज़ नोन एज हेल्दी लिविंग। अब हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है ताकि हम हमेशा हेल्दी रहें। अपने हाथ हमेशा धोने हैं, खाने के बाद भी, खाने से पहले भी। साफ़ बर्तन में खाना खाना है, सड़ा हुआ खाना नहीं खाना है। फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं। गली नुक्कड़ पे जो खड़े रहते हैं, स्ट्रीट फूड जो होता है वो नहीं लेना है। जंक फूड्स नहीं खाना है, हमेशा हेल्दी फूड लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर्ली हो सके। एक फ़िक्स टाइम पे खाना खाना है और एक्सरसाइज रेगुलर करनी है या फिर हमें योगा करनी है। खाना खाने के और आपके सोने के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। हमेशा हमें जल्दी सोना है और जल्दी ही उठना है। प्रॉपर रेस्ट लेना है। 5 to 6 ग्लास ऑफ वाटर आपको रेगुलरली पीना है, ठीक है। अपनी क्लीनलीनेस पर, मतलब आपको रेगुलरली नहाना है और ब्रश करना है ट्वाइस अ डे। अपने नेल्स को रेगुलरली ट्रिम करना है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ हम बात करते हैं ओरल क्वेश्चंस की। सो हाउ डू सेफ्टी रूल्स हेल्प अस। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आंसर्स लिख रखे हैं। सो फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स हेल्प अस इन सेविंग आवरसेल्फ एंड अदर पीपल। वेयर शुड वी वॉक ऑन द रोड? वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड क्रॉस अ रोड एट द zebra crossing. What type of food should we not eat? Do not eat stale food, junk food, and street food. When should we wash our hands? Always wash before and after the meal. Always wash hands before and after the meal. Now tick the correct answer. Following safety rules keep us healthy. It helps to cross a road over bridge. We should not walk on or at the wet floor. We should not play with a blade. We should wash our hands before and after a meal. Now take the correct answer. So हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हमें क्रॉस करना चाहिए, इसलिए रॉन्ग है। योगा करना चाहिए, ठीक है। नेल्स ट्रिम करने चाहिए। देन हमें साइड में चलना चाहिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, जो हमने बताया था। हमें भाग के नहीं चलना है, स्टेयर पे हमने बताया था। फ्रूट्स खाने चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी रूल्स। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के जो हम कर रहे हैं। सो सेफ्टी हैबिट्स दैट लोअर्स द अकरेंस और रिस्क ऑफ इंजरी, लॉस एंड डेंजर टू पर्सन्स, प्रॉपर्टी और द एनवायरमेंट. How should we cross a road? We should first look to your right, then to the left, and again to the right. Be sure no vehicle is coming from either side, and only then cross the road. Where should we not play? Do not play or run on the road. Speeding vehicle may cause serious accidents. What materials should we not play with? Do not play with things made of glass because broken glass cause deep cut. Do not play with sharp objects like blades, scissors. Do not jump from chair, sofa and bed. Do not touch on the electric switch or wire when you are wet or barefoot. Do not play with fire. What should we do while playing in the ground? You should not push others while playing. Accept the defeat with smiling face. So उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा. If yes, please like, share and subscribe. That's all. Thank you.